हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कल के बाजार के ऊपर। सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि कल बाजार गिरेगा या फिर दमदार रिकवरी के साथ आपको फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली अभी सबके माइंड में और कल का दिन अनडाउटेडली सब लोग वेट कर रहे हैं कि कल होने क्या वाला है। क्या होने वाला है अडानी ग्रुप के शेयर्स में कल? क्या मार्केट के अंदर रिकवरी, एक रिवर्सल आएगा या फिर जो गिरावट है वो लगातार जिस प्रकार से हो रही है कल भी होती रहेगी? तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और अनडाउटेडली ये हफ्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट का भी वीक है। बजट आने वाला है, बजट 2023, जिसकी भी बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी कुछ दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम चैनल को अगर आपने विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बाजार ने फ्राइडे को तो बहुत बड़ी गिरावट दिखाई थी, बट बाद में रिकवरी भी आई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि बाजार का जो लो बना था वो करीबन 17,493 का बना था, राइट। 17,493 का लो बनने के बाद 17,604 पे बंद होना, तो ये रिकवरी दिखाता है कि 110 पॉइंट की जो भी रिकवरी आई है वो अपने आप में बढ़िया थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लास्ट एक हफ्ता बाजार का बीता है, यानी जो पिछला हफ्ता था वो बहुत ज़्यादा बुरा था, बिकॉज बाजार अपने लोस पे बंद हुए, 2.67% की गिरावट नज़र आई। और कह सकते हैं कि मेनली मार्केट के अंदर जो गिरावट थी वो ड्यू टू द नेगेटिव सेंटिमेंट जो क्रिएट किया गया था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अ, हम ही गिर रहे थे, ऐसा है क्योंकि पूरे जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो वहां पर तो दमदार तेजी थी, बट हमारे मार्केट्स के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन था और बाजार जो है वो लगातार नीचे आ रहे थे। अब होने क्या वाला है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। देखिए, ये इसका आंसर हम यही कह सकते हैं कि बस एक ग्रुप जो बढ़िया करेगा। अगर अडानी ग्रुप ने कल बढ़िया किया देन मार्केट विल गो अप। अगर अडानी ग्रुप ने बाजार में कुछ कल खराब किया तो ये मान के चलिए बाजार फिर से थोड़ी सी बिकवाली आपको दिखा सकता है। स्पेशली मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, बट बैंक निफ्टी का कुछ नहीं कह सकते अभी, बिकॉज अडानी अगर गिरेगा तो बैंक निफ्टी का गिरना एक स्वाभाविक सी बात है, ये सब आपको पता ही है। अब इस हफ्ते बाजार के लिए अडानी ग्रुप तो इंपॉर्टेंट है ही, अडानी ग्रुप का एफपीओ तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो है दोस्तों बजट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते बजट आने वाला है। और दोस्तों, बजट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आया हूं मैं, जो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आपको भी इनकरेज कर सकता है, बिकॉज ये डेटा काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया गया है। और बिल्कुल ये ईटी टाइम्स पे आया है, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करते हैं कि क्या कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए भी समझना। ये देखिए, ये सारी बजट के दिन और बजट के बाद यहाँ पर कितने बाजार ने तेजी दिखाया। तो देखिए, बजट के दिन ऑलमोस्ट बाजार जो है वो अधिकतर बार इसी प्रकार से देखा गया कि कुछ खास करता नहीं है। बहुत कम बार या बहुत बड़ी तेजी देखते हैं, बिकॉज देखिए 2010 में करीबन 2.75% की वॉलेटिलिटी थी। चेंज की बात करूँ तो 1.29% जो है वो बाजार करीबन बढ़ा था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार बाजार में कुछ खास देखने को नहीं मिला, बाजार कुछ खास करता नहीं था। बजट के दिन छोटा मोटा मूव दिखा देता था। फिर एक बजट आया था, जब आपको याद होगा 2021 में, जब निफ्टी के अंदर 4% 5% की तेजी थी, बैंक निफ्टी के अंदर अलग सी तेजी थी। वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया बजट रहा था। और उसके बाद भी अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो 6% के आसपास का रिटर्न दिखाया था उसके अगले हफ्ते। जब लास्ट बजट आया था दोस्तों, बजट 2022, तो उस दिन निफ्टी करीबन 1.37% बढ़ा था। और उसके बाद बाजार ने करीबन 0.64% की अगले हफ्ते गिरावट दिखाई थी। तो पिछले साल का बजट कह सकते हैं बजट के दिन तो अच्छा मूव दिखाया, बट ओवरऑल मार्केट्स ने कुछ खास नहीं किया। बट इस बार ये माना जा रहा है कि वापस से जो ट्रेंड है वो फॉलो हो सकता है। बट मेरा ये भी मानना है कि बजट हो सकता है कि इस बार आपको बहुत ज़्यादा कुछ खास दिखाए ना। अब डेटा डेफिनेटली शो करता है कि इस बार थोड़ा बहुत जो निफ्टी है वहाँ पर मूव आ सकता है। बट क्योंकि बजट ये हमारी करंट गवर्नमेंट का लास्ट बजट होने वाला है, उसके बाद एक इंटरिम बजट आएगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन से ध्यान रखिएगा 2024 के अंदर। उसके बाद जब इंटरिम बजट आएगा तो वो तो डेफिनेटली चेंज हो सकता है। बट इस बार का जो लास्ट बजट है, इसमें गवर्नमेंट की कोशिश रहने वाली है कि एक आम जनता किस तरह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए। अगर वो उस पर सरकार ध्यान देती है तो बिल्कुल निफ्टी के अंदर एज सच कोई खास मुझे लगता नहीं कि मूव आ पाएगा और बाजार में कुछ खास पॉजिटिव जो है
मार्केट्स के लिए टू बी स्पेसिफिक कुछ नहीं होने वाला है इस बार। मुझे ये लगता है सरकार का फोकस यही है कि फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े सरकार देगी कि किस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट का उनका टारगेट है, क्या अभी करंट फिस्कल डेफिसिट है, कितना यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट वो मान के चलते हैं, क्योंकि FY25 तक उनका एक टारगेट है। बट FY25 तक ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि जो करंट गवर्नमेंट है वही रहे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर बजट इस बार कुछ खास निकल के नहीं आता है मार्केट्स के लिए, तो ये एक और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा बाजार के गिरने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो हमको अभी समझनी पड़ेगी। तो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है बजट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों यूएस की फेडरल रिजर्व की मीटिंग। देखिए, यूएस की फेडरल रिजर्व मीट होने वाली है फ्रॉम 31 जनवरी टू 1 फरवरी, यानी 2 दिन की दोस्तों उनकी मीटिंग होती है। और 2 फरवरी को जो है वो उनका आउटकम बताएंगे। तो 1 फरवरी को तो बजट, 2 फरवरी को FOMC मीटिंग का आउटकम। सो ये मीटिंग में क्या निकल के आता है ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि यूएस मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा अभी इंकरेजिंग लग रहे हैं, बढ़िया तेज़ी दिखा रहे हैं, मूव अच्छा आ रहा है। रोज़ दोस्तों नेस्डेक के अंदर आपको एक अच्छी तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो वहाँ के मार्केट्स की तो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली अच्छी ही है। हमारे मार्केट्स ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उसके पीछे का रीज़न तो आप सबको पता ही है। तो अगर इस बार यूएस की फेड मीट में जो एक्सपेक्टेशंस है उसके आसपास ही रेट हाइक हुई, रेट हाइक कितनी हो सकती है? 25 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट के आसपास दोस्तों रेट हाइक हो सकती है। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही रेट हाइक होती है देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा रेट हाइक हो गई तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। 25 बेसिस पॉइंट तक होती है तो ठीक है, 0.25 बेसिस पॉइंट तक अगर हो गई तो तब तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज 0.25% ये मान के चलना है कि रेट हाइक होने वाली इतनी तो होगी, यानी 25 बेसिस पॉइंट की जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। बट अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा हो गई तो फिर मार्केट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, या फिर कहूँ मार्केट को एक ट्रिगर मिल जाएगा जिससे मार्केट में गिरावट ऑलमोस्ट पक्का है। सो क्या होता है अभी फेडरल रिजर्व की मीटिंग के अंदर, क्या उनकी कमेंट्री रहती है, क्या उनका व्यू अभी भी हॉकिश है? अब देखना होगा, वो तो हमको उसी समय पता चलेगा जब आंकड़े निकल के आएंगे, या फिर कहूँ रेट हाइक के डिसीजन हमारे सामने निकल के आएगा, फेड की कमेंट्री निकल के आएगी, जेरोमी पॉवेल क्या कहते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसके ऊपर मार्केट का सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाला है। तो ये तो दोस्तों 2 बात हो गई जिसके ऊपर मार्केट का सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाला है। बट तीसरी बात क्या है जो शुरुआत में हमने करी थी, वो है दोस्तों अडानी FPO। अडानी इंटरप्राइजेज FPO को किस तरह का रिस्पांस मिलता है वो भी बाजार के लिए एक बहुत बड़ी बात है देखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों FPO नहीं बिक पाता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा, नॉट फॉर द अडानी ग्रुप बट फॉर द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs के लिए ये एक और पॉइंट हो जाएगा कि वो और बेच डालेंगे, बिकॉज आपको पता है कि FIIs कितना ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अगर FPO फ्लॉप हो गया तो ये मार्केट्स के लिए, मार्केट्स के मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सेंटिमेंट्स की, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आपको बाजार के अंदर सारे शेयर्स गिरते हुए नजर आए, लेकिन एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बाजार का एक बार सेंटिमेंट खराब हो जाता है ना तो वो बहुत मुश्किल से फिर वापस से सही होता है। तो दोस्तों अगर FPO फ्लॉप हो जाता है तो ये बाजार के लिए कहीं से कहीं तक भी अच्छा संकेत नहीं है। भले ही वो अडानी ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, बट ये पूरे मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप जो बहुत ही बेहतर किया, आज उस ग्रुप को अगर पैसा जुटाने में दिक्कत आ रही है तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मार्केट्स के लिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता ही देता हूँ, चलिए एडिशनल। फोर्थ यही है कि ऑटो सेल्स के आंकड़े किस तरह के निकल के आते हैं। ऑटो सेल्स के भी आंकड़े निकल के आने वाले, आपको पता ही है। देखिए 1 फरवरी को ऑटो सेल्स के आंकड़े निकल के आ जाएंगे। माना ये जा रहा है कि नंबर्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। क्यों? ड्यू टू फेस्टिव सीजन, जो अभी यहाँ पे उत्तरांचल, मकर संक्रांति, कुछ भी कह लीजिए आप, जो भी दोस्तों फेस्टिवल्स थे, डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट्स के अंदर। ऑटो बिक्री के जब गाड़ी के आंकड़े निकल के आएंगे तो वो बढ़िया निकल के आ सकते हैं। ये भी आ जा रहा है कि जो ट्रैक्टर सेल्स पिछली बार खराब निकल के आई थी, इस बार बढ़िया निकल के आ सकती है। टू व्हीलर स्पेस से भी पॉजिटिव आंकड़े निकल के आ सकते हैं, और बाकी गाड़ियों के आंकड़े तो अच्छे निकल के आ ही रहे हैं। जैसे आज दोस्तों लैम्बोर्गिनी ने एक डेटा शेयर किया था कि उसने 100 गाड़ियां बेच दी है 2023 के अंदर। अब उनकी 100 गाड़ियां बिकना एक बहुत बड़ी बात होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहां पर भी अगर इस प्रकार के आंकड़े, तो डेफिनेटली हमारे ऑटो सेल्स के आंकड़े तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। तो ऐसा मार्केट्स के लिए ऑटो सेल्स तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, पहला कौन सा है? बजट।
दूसरा है दोस्तों यहाँ पे फेड की मीटिंग और तीसरा है एफपीओ। ये तीनों अगर बढ़िया तरीके से हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल मार्केट्स के लिए कुछ नेगेटिव बचेगा नहीं और मार्केट्स भी फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कल के लिए तो मेरे को ये लगता है कि देखिए बाजार अभी तो 17,500 के आसपास का लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अगर वो टूटा तो फिर गिरावट निश्चित है, ये भी आप मान के चलिए। तो कल की शुरुआत के 1 घंटे के अंदर आई थिंक जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, तो ज़्यादा हमको वेट नहीं करना पड़ेगा। जो शुरुआत का 1 घंटा वेट एंड वॉच। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।